अब तक की यात्रा में अपना मित्र परिषद खटीक समाज ने शिक्षा और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में बूंदी में तृतीय कैरियर गाइडेंस सेमिनार का सफल आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवाओं को उनके करियर के विकास के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। यह आयोजन नैनवा रोड के निजी मैरिज हॉल में आयोजित हुआ, जिसे दर्शकों ने बड़े उत्साह के साथ सराहा। सेमिनार की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में रमेश चंद पहाड़िया का आगमन हुआ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा शिक्षा भूषण सम्मान से नवाजा गया है। विशिष्ट अतिथि अमित भारतीय ने भी अपने विचार साझा किए, जबकि मानसी सांखला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब अंबेडकर और समाज के गुरु श्री शिरोमणि 1008 स्वामी परमानंद भारती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। यह पल न केवल श्रद्धांजलि देने का था, बल्कि समाज के मूल्यों को जीवित रखने का भी। जिलाध्यक्ष गोपाल लाल खरेड़िया ने अपने उद्बोधन में पिछले सेमिनारों की उपलब्धियों और उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार समाज की युवा पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही उनकी कार्य योजना और निर्माणाधीन पुस्तकालय की प्रगति पर भी चर्चा की गई, जो विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनेगा। बैंक के प्रबंधक नवनीत वर्मा सहित अन्य विशेषज्ञों ने युवा पीढ़ी को शिक्षा और करियर विकास के महत्व के बारे में प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को यह समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार वे अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने निर्माणाधीन पुस्तकालय का निरीक्षण भी किया, जिसने सभी को समाज के भविष्य में शिक्षा के महत्व को समझने का अवसर दिया। बूंदी खटीक समाज जिला अध्यक्ष राजेश खोईवाल सहित समाज के प्रबुद्धजनों ने अतिथियों का औपरना उड़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में सेवानिवृत्त एसडीएम रामबाबू वर्मा ने सभी अतिथियों और समाज के सदस्यों का आभार व्यक्त किया, जिससे आयोजन की सफलता को और भी संजोया गया। बजरंग लाल खरेड़िया ने कार्यक्रम का संचालन किया, जो सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनाने में सहायक साबित हुआ। इस तरह सेमिनार ने खटीक समाज के युवाओं के मनोबल को बढ़ाने में एक नई ऊर्जा भरी। फाइनेंस की बातें हों, फिजिक्स की बातें हों, कॉमर्स की बातें हों, सब कुछ उसमें एक में समेटी हुई एक बहुत चमत्कारी प्रभाव है आपके बच्चों के जीवन के लिए। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि पापा मैंने 10 साल के पेपर कर लिए, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा निकल के नहीं आ रहा है। माइंड सेट करना पड़ेगा आपको उस तरह से, जिस तरह से पेपर माइंड सेटर आपका पेपर सेट करता है। उस गली, उस चौराहे से जहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए लाखेरी यहाँ पे पहुँचना है, तो आप पहुँचेंगे कैसे? सवाई माधोपुर, इंदरगढ़। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने हमें ये अधिकार दिलाया, एक बार हम उनका नारा लगाएंगे अम्बेडकर जी का। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। क्योंकि हम उनको कभी भूल नहीं सकते, हमारी पहचान, और हमें इस स्थिति में लाने, मामाशाह बनाने और राजनीति में और हर तरीके से इस ऐसी कैटेगरी को जो उन्होंने पहुंचाया है आसमान तक, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। स्वामी श्री परमानंद जी भारती जी महाराज के चरणों में मैं श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ, और यहाँ पे बैठे उनके गद्दी पे आसीन श्री अमीर जी महाराज और हमारी समिति के सभी जो पदाधिकारियाँ बैठे हैं, और मामाशाह जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें शिक्षा भूषण अवार्ड से नवाजा गया है, श्रीमान रमेश जी पाड़िया जो सवाई माधोपुर से हैं, और यहाँ बैठे सभी मेरे भाई बंधु, मेरी माताएं बहनें, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़ के। अपना मित्र परिषद बूंदी या फिर इसके जो जिन्होंने, उनसे मैं परिचित हूँ, मैं उन्हें जानती भी हूँ, और अभी सवाई माधोपुर में भी एक प्रोग्राम परिषद में अभी जैसे लास्ट वक्ता ने बोला उन्होंने कि सही बात है, यही एक ऐसी संस्था है समाज में जो कि आज हमारे बच्चों के पढ़ाई को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर काम कर रही है। बस शर्त है कि उसकी मनसा, उसका मन, उसका विचार अच्छा होना चाहिए कि वाकई मुझे करना है समाज के लिए। आज खटीक समाज हमारी पहचान है। माताएं बहनें जिनको मैं उनका एक निजी हूँ बाहर, एक दायित्व को लेकर कि नहीं, मुझे मेरे समाज की माताएं बहनों को बताना है कि आज महिलाएं कहाँ पहुँच गई है। आज किसी भी समाज से लीजिए, मीना लीजिए, चौधरी लीजिए, हर महिला मंडली या हर एक महिला
जो भी जिस भी समाज में एक वर्चस्व अलग कायम किया हुआ है महिलाओं ने, तो हमारे खटीक समाज की महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? वो क्यों नहीं आगे निकलती है? वो क्यों नहीं बाहर निकलती है? मैं भी समाज से हूँ, समाज में मुझे गर्व है। जगह जगह समाज में अगर मैं किसी गांव, किसी ढाणी, किसी कस्बे, किसी जिले में जा रही हूँ, इतना बड़ा समाज है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मोटिवेट तो करते हैं यहाँ पे सब चीजों के लिए, सभी चीजें होती है बच्चों को, इनको उनको। हम कभी हमारे समाज से IAS बनते हैं, हमारे समाज से मंत्री बनते हैं, हमारे समाज से सांसद बनते हैं, बहुत खुशी होती है। वो हमारे समाज से मंत्री है, वो हमारे समाज का नेता है, हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन क्या समाज को इतना रिवर्ट मिल पाता है क्या? बनने के बाद में अगर मैं मंत्री बन गई या मैं कुछ भी बन गई तो क्या मैं समाज को भूल जाऊंगी? मेरी पहचान मेरी समाज है। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगी कि किसी भी पद पे हो आप, उस पद से मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद में समाज को वक्त मत दीजिए। आप स्टार्टिंग से समाज को वक्त दीजिए, समाज को मत भूलिए, क्योंकि ये समाज ही आपकी पहचान है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, आप समाज के हैं और खटीक समाज आपकी, समाज ही आपकी पहचान है। तो इसको कभी मत भूलिए, क्योंकि हर गति का एक लिमिटेशन होता है। आप कोई भी ऑफिसर बनेंगे, आप रिटायर्ड तो अभी आएंगे तो समाज में ही, आप नेता बनेंगे 5 साल बाद आएंगे तो समाज में। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है, इस समाज में अगर हम ऊंचे लेवल पे जाके जागृति अगर स्टार्टिंग में फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मेरा समाज बहुत बहुत आगे जाएगा। और साथ साथ मातृशक्तियां जो यहाँ बैठी है, अपने अपने घर से एक एक दो मातृशक्ति को निकालिए। बच्चियां हैं, हमारे घर की बहुएं हैं, पढ़ी लिखी है। अभी मैं बूंदी में थी, आज वो रिटायर्ड, मतलब आज वो सक्षम है हर तरीके से, बच्चे उनके सब सेटल हो गए हैं। STC उस टाइम में करी हुई थी, मतलब अगर वो 55, 58 की भी है तो आप सोचिए उस टाइम की STC करी हुई महिलाएं आज अपने बच्चों को डॉक्टर बना रही है, लेक्चरर बना रही है। किसके पीछे? सिर्फ महिलाओं के पीछे, क्योंकि महिलाओं का त्याग ही बच्चों के लिए इतना बड़ा, जो वो बलिदान दे रही है वो बच्चों के लिए। वो अपने आप को भूल गई है, वो अपने सपनों को भूल गई है। तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान इस समाज में इतना वर्ष तो बनता है पुरुषों का भी कि महिलाओं को भी थोड़ा सा उनको भी अप्रिशिएट किया जाए, उनको भी कहा जाए कि अगर तुम्हारे अंदर कोई छुपी प्रतिभा है तो तुम उसे सामने लाओ, तुम उसको मंच, उसके साथ भी मंच साझा कीजिए। और आज के जो स्टूडेंट है, मैं यही कहूंगी, जो सपने आप देख रहे हैं, अपने गोल को डिसाइड कीजिए और इस गोल के अकॉर्डिंग गरीब अमीर ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ आपके सपने, आपका गोल। जिंदगी में कभी भी जब हम कुछ करना होता है ना, उसके लिए हमारी दिमाग की एक सोच होती है। हम पहले से, कई तो बचपन से ही बच्चे बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो जब तक हमारे माइंड में ये सेट नहीं होगा ना कि मुझे किस फील्ड में जाना है, आपका गोल कैसे डिसाइड होगा? तो जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी बच्चे बैठे हो, हालांकि ये की वजह से बच्चे थोड़े कम हैं, पर मैं फिर भी जितने भी बच्चे बैठे हैं वो मैसेज एक दूसरे के साथ कन्वे करें और बच्चे अपना गोल डिसाइड करें। हर क्षेत्र में जाने की एक अपनी क्षमता रखें। ये ना सोचे मैं राजनीति में नहीं जा सकता, मैं सोशल नहीं हो सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं IAS ऑफिसर नहीं बन सकता। आज जयपुर में कई बच्चों का IAS ऑफिसर में चयन हुआ है, कई जगह उनका स्वागत हुआ है। तो इन बच्चों को अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि समाज इतना जो निकल के मदद कर रहे हैं, भामाशाह अपना मित्र परिषद से खड़ा है। बच्चों, आप अपना ये सपना पूरा करो कि मुझे ये बनना है। आप आगे आओगे तो समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। भारतीय समिति को यहाँ बुलाकर इतनी आओ भगत, इतनी सेवा भाव से जो उन्होंने स्वागत सम्मान किया है, दिल की गहराइयों से पूरी समिति की तरफ से मैं हाथ जोड़ के उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। हमारे जो अध्यक्ष साहब है यहाँ के, और 2 शब्द में बोलना चाहूंगी, अंदर हौसला बना के रखो, कभी भी ये मत समझो डिमोटिलाइज मत करो। जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, जरा कामयाब तो होने दो दोस्त मुझे, ये फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं, जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं, वह भी मेरे पीछे चले आएंगे, वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। जय भारत, जय संविधान, जय जय बाबा साहेब, जय खटीक समाज। नारी शक्ति एक बार बता दें, इस प्रकार के इन्होंने समाज की कड़ी को जोड़ा है और यहाँ तक पहुंचे हैं इस समिति के सदस्यों को। और इस समय जब तक आप कार्य लगाने रहेंगे, या
स्टार्ट करें, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अभी आवाज कम है, इधर से पीछे से। क्या ये वो शिक्षा भूषण से राज्य सरकार ने उनको सम्मानित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में रमेश जी जो पांडे साहब है वो हमेशा समर्पित भाव से सेवा करते हैं। तो ऐसे भामाशाहों का जिला शाखा AMP बोर्ड के अध्यक्षों ने दूर दराज से आकर ये फोटो राजधानी पत्रिका पास करने आएगा, थोड़ा पीछे हो जाए। भास्कर वालों को भी अपनी शक्ति का पता लगे, है ना? भास्कर और मेरे सामने बेटी मातृशक्ति एवं सभी महानुभावों, आज अपना मित्र परिषद की आज खटीक समाज बच्चों का जो गाइडेंस प्रोग्राम किया गया है, आप आए हो, क्या कहना है आपका, कैसा रहा प्रोग्राम और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जो अपना मित्र परिषद बूंदी है उसकी सारी जो टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, साधुवाद दूंगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई संस्था काम कर रही है इससे बड़ी कोई तारीफ नहीं हो सकती और इससे बड़ा कोई काम भी नहीं हो सकता। तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और परमानेंट समिति को जो उन्होंने इन्वाइट किया है और यहाँ पर जो उन्होंने बुलाया है, वाकई ये देखने को मिला, क्योंकि अपना मित्र परिषद जो है वो एकमात्र शायद खटीक समाज में, मुझे जहाँ तक ध्यान है, वो खटीक समाज में एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा के ऊपर काम कर रही है। तो ये शिक्षा के ऊपर कार्य करना कोई मामूली बात नहीं है, भामाशाहों के सहयोग से ही सही, पर कोई संस्था अगर किसी पद पर और किसी अच्छे पद पे बच्चों के भविष्य को लेकर कार्य कर रही है तो ये तारीफ़ काबिल है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और बच्चों के लिए सिर्फ यही कहूँगी, खटीक समाज बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, तो बच्चों को कभी भी कोई जहाँ पे जायज़ है उस चीज़ को ही उनको फॉलो करना, नाजायज़ चीज़ पे हमेशा अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपने भविष्य के गोल को डिसाइड करना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या करना है। गरीबी अमीरी मायने नहीं रखती है, मायने रखता है सिर्फ आदमी का गोल कि मुझे क्या बनना है और मुझे वो कैसे पूरा करना है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, और आपका भी राजेश जी खोहेवाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद कि आप समाज के ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होकर ऐसे समाज के कार्यक्रमों को आगे ले जा रहे हैं और अपने न्यूज़ के थ्रू उनको समाज को आप जागृति फैला रहे हैं। थैंक यू। आपका नाम और पद बता थोड़ा। जी, मेरा नाम मानसी सांकला है। स्वामी श्री परमानंद भारती समिति की मैं राजस्थान प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ। थैंक यू।